चलो 2016 में वापस चलते हैं। जरा सोचो, सिर्फ 251 रुपये में एक नया स्मार्टफोन खरीद रहे हो, एक पिज्जा की कीमत में। पूरा देश झूम उठा था। अचानक लाखों लोग जिन्होंने सिर्फ स्मार्टफोन का सपना देखा था, उन्हें डिजिटल क्रांति से जुड़ने का रास्ता दिख गया। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर फ्रीडम 251 की धूम मची थी। मेक इन इंडिया का कमाल, या ऐसा ही लग रहा था। नाम में ही ऊंची कीमतों और डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन से आजादी का वादा था। लेकिन इस उत्साह में भी शक बना हुआ था। एक फोन अपने पार्ट्स से भी सस्ता कैसे हो सकता है? क्या रिंगिंग बेल्स, इसके पीछे की अनजान कंपनी, कोई सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग चमत्कार छिपा रही थी? फिर भी उम्मीद ने शक को दबा दिया। लोग मानना चाहते थे। कंपनी ने दावा किया कि यह मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय को सशक्त बनाने के लिए था। यह कहानी मानना मुश्किल नहीं था। सिर्फ एक सस्ता गैजेट नहीं, बल्कि एक नेशनल मूवमेंट। लाखों लोग लाइन में लग गए, हाथों में रुपये लिए, अपने डिजिटल सपने का टुकड़ा पाने के लिए तैयार थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सपना देशव्यापी अर्थशास्त्र का एक सबक बनने वाला था। कभी कभी सबसे मीठे सौदे सबसे कड़वी सच्चाइयों को छिपाते हैं। एक ऐसी कहानी के लिए मंच तैयार था जो देश को जकड़ लेगी और चौंका देगी। रिंगिंग बेल्स कौन थी? 2015 में मोहित गोयल द्वारा स्थापित एक ऐसा आदमी जिसका कोई टेक बैकग्राउंड नहीं था, कंपनी रातों रात प्रकट हुई लगती थी। कल्पना कीजिए, एक चावल व्यापारी अचानक दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाने का दावा कर रहा है। संदिग्ध है ना? लेकिन कीमत ने सबको अंधा कर दिया। लॉन्च शानदार था, जिसमें राजनीतिक नेताओं ने विश्वसनीयता दी और मेक इन इंडिया अभियान एक बैकड्रॉप के रूप में था। मोहित गोयल ने हर भारतीय को जोड़ने का वादा किया। दावा किया कि पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, ई कॉमर्स मुनाफा और प्री इंस्टॉल्ड ऐप डील्स कीमत को संभव बनाएंगी। लेकिन गणित असंभव था। मैन्युफैक्चरिंग लागत अकेले बिक्री मूल्य से 10 गुना ज्यादा थी। इससे पहले रिंगिंग बेल्स ने अन्य सस्ते फोन लॉन्च किए थे। किसी ने भी धमाका नहीं किया। फ्रीडम 251 उनका हेडलाइन ग्रैबिंग जुआ था। यह एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था, जिसे आशावान ग्राहकों से ध्यान और पैसा आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। कंपनी की कहानी भरोसे पर बनी थी, लेकिन आंकड़े मेल नहीं खाते थे। भारत के सबसे साहसी टेक घोटालों में से एक के लिए मंच तैयार था। दुनिया देख रही थी, बटुए खुले हुए थे। 251 रुपये में आपको क्या मिलता था? विज्ञापनों के अनुसार एक असली स्मार्टफोन, 4 इंच का डिस्प्ले, क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, डुअल कैमरा और एंड्रॉइड लॉलीपॉप। ये स्पेसिफिकेशंस हजारों रुपए के फोन को टक्कर देते थे। इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन ने इसे असंभव कहा। सब्सिडी के साथ भी ऐसा फोन 2700 रुपये से कम में नहीं बेचा जा सकता था। लेकिन लाखों लोगों के लिए फीचर लिस्ट एक सपने के सच होने जैसी थी। फोन किसानों, महिलाओं की सुरक्षा और सोशल मीडिया के लिए प्री इंस्टॉल्ड एप्स के साथ भी आने वाला था। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह सशक्तिकरण का वादा था। मार्केटिंग शानदार थी, हार्डवेयर, उम्मीद और एक कीमत जो तर्क को धता बताती थी। आम उपभोक्ता के लिए यह अनूठा था। जाल बिछाया गया था और लाखों लोग सीधे उसमें चल पड़े। कभी कभी सबसे अच्छा चारा एक सपना होता है। 18 फरवरी 2016 सुबह बुकिंग खुली, हंगामा मच गया। लाखों लोग वेबसाइट पर टूट पड़े, जिससे वह तुरंत क्रैश हो गई। भुगतान विफलताएं, अंतहीन रिफ्रेश और त्रुटि संदेशों ने हताश खरीदारों का स्वागत किया। साइट पर कथित तौर पर प्रति सेकंड 6 लाख हिट्स आए, वैश्विक ई कॉमर्स दिग्गजों से भी ज्यादा। क्या यह अक्षमता थी या मांग को बढ़ाने के लिए एक सोची समझी चाल? गड़बड़ के बावजूद कंपनी ने बंद होने से पहले 30,000 बुकिंग का दावा किया। यह उन्माद राष्ट्रीय खबर बन गया, जो भारत की डिजिटल पहुंच की भूख का प्रमाण था। लेकिन दरारें दिखाई दी, वेबसाइट शौकिया थी, अभी खरीदें बटन मुश्किल से काम कर रहा था। विशेषज्ञों और पत्रकारों ने मुश्किल सवाल पूछना शुरू कर दिया। महान भारतीय वेबसाइट क्रैश पहला संकेत था कि कुछ बहुत गलत था। सपना पहले से ही बिखरना शुरू हो गया था। असली खुलासा तब शुरू हुआ जब पत्रकारों को रिव्यू यूनिट्स मिली। एक नए फोन के बजाय उन्हें रीब्रांडेड एडकॉम डिवाइस मिले। मूल लोगों को अनाड़ी तरीके से सफेद करेक्शन फ्लूइड से ढका गया था। रिंगिंग बेल्स ने कोई फोन नहीं बनाया था, उन्होंने सस्ते मॉडल खरीदे थे और उन्हें छिपाया था। उनकी मेक इन इंडिया कहानी एक झूठ थी। जब उजागर किया गया तो कंपनी ने दावा किया कि ये प्रोटोटाइप थे, लेकिन नुकसान हो चुका था। मीडिया टूट पड़ा और व्हाइट हाउस धोखाधड़ी का प्रतीक बन गया। पत्रकारों ने कंपनी के कार्यालय का दौरा किया,
कोई फैक्ट्री नहीं, कोई असेंबली लाइन नहीं, बस एक छोटा सा कार्यालय जिसमें भ्रमित कर्मचारी थे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बस धुआं और मिरर्स। लाखों लोगों को सशक्त बनाने का वादा धोखे पर आधारित था। ताश का महल ढह रहा था, घोटाला सबके सामने था, देश का भरोसा टूट चुका था। घोटाले के उजागर होते ही कानून ने मोहित गोयल को पकड़ लिया। उन्हें फ्रॉड चार्जेस में गिरफ्तार किया गया और भी घोटाले सामने आए, सूखे मेवे, जबरन वसूली और भी बहुत कुछ। हजारों लोगों का पैसा डूब गया। केवल कुछ ही लोगों को कुछ मिला, और वे भी केवल रीब्रांडेड फोन थे। भव्य वादा अदालतों में समाप्त हुआ, न कि डिजिटल सशक्तिकरण में। फ्रीडम 251 एक चेतावनी कहानी बन गई, एक पूंजी जैसी योजना जो राष्ट्रीय सपनों का फायदा उठा रही थी। सबक, अगर कोई सौदा सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद वह ऐसा ही है। डिजिटल चमत्कारों की दुनिया में संदेह आपकी सबसे अच्छी रक्षा है। हमेशा तथ्यों, कंपनी और आंकड़ों की जांच करें। डिजिटल इंडिया का सपना असली है, लेकिन इसे इनोवेटर्स बनाएंगे, न कि स्कैमर्स। घंटी बज चुकी है, स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो और सवाल करना कभी बंद मत करो।